Bismillahirrahmanirrahim, dear students and all viewers, may peace be upon all of you. Welcome to the 16th lecture of this chapter, matrices. Students, और जो टॉपिक आज डिस्कस करेंगे वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ थ्री वेरिएबल्स. स्टूडेंट्स, तो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर. और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है maths.physics, जिस पर मैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स की वीडियोस अपलोड करता हूँ. स्टूडेंट्स, मैट्रिक में थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको हो गया है कि व्हाट इज इक्वेशन. हम बोलते हैं कि बात स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, डिफाइन नहीं कर पाते. तो अ मैथमेटिकल सेंटेंस दैट कंटेन्स इक्वलिटी साइन एंड अननोन. अ मैथमेटिकल सेंटेंस, जिनको आइडिया ना हो उनके लिए, जिनको पता हो तो वेल एंड गुड. अ मैथमेटिकल सेंटेंस दैट कंटेन्स इक्वलिटी साइन एंड अननोन. इक्वलिटी साइन एंड अननोन या अननोन्स. बाज लोग इस तरह डिफाइन करते दैट कंटेन्स इक्वलिटी साइन. अब स्टूडेंट्स, अगर आप देखें फॉर एग्जांपल 3 प्लस 8 इज इक्वल टू, मिसाल के तौर पर 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 11. अब इसमें तो इक्वलिटी साइन है बट इट इज नॉट इक्वेशन बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी अननोन एक्स वाई टी जेड जो भी हो. अब यहां पे अगर मैं एक्स कर दूं तो फिर ये अब इक्वेशन है. नाउ इट इज इक्वेशन. ठीक है, तो यहाँ पे फिर इसको हम उस तरफ ले आएंगे तो इसको हम फिर -3 कर देंगे. ठीक है, यहाँ पे अगर इसको मैं 10 कर दूं, यहाँ पे 15 हो, जो भी इसको हम पे यहाँ पे ले आते हैं तो 8 - 10 इज इक्वल टू -2. तो अब ये क्या है स्टूडेंट्स, अब ये इक्वेशन है. इक्वेशन. फिर लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन उसको हम बोलते हैं जिसमें वेरिएबल का पावर लीनियर. एन इक्वेशन इन विच द पावर of all the variables is 1. तमाम वेरिएबल्स का पावर 1 हो. अब स्टूडेंट्स, अब अगर मैं ये लिख दूं मिसाल के तौर पर 2x + 7 = 0. ये क्या लिखा मैंने, ये मैंने LE लीनियर इक्वेशन. ठीक है, ये मैंने इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल या ऑफ वन वेरिएबल. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये एक वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन है. ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर मैं लिखूं 4x - 9y = 5, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है. बट यू सी देयर आर टू वेरिएबल्स x एंड y, तो वी से दैट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. अंडरस्टैंड. सिमिलरली ये मैं लिखता हूं 1x + 8y + 5z = 4. ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स. थ्री वेरिएबल्स. तो एफएससी लेवल पे नॉर्मली हमारा टारगेट होता है ये लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स. अब अगर मैं आपसे कहूं स्टूडेंट्स कि लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स, आप लिखे लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स. प्लीज टेल मी अ लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स. तो ये तो आप नहीं कहेंगे कि 1x + 8y, ये तो एक पार्टिकुलर केस है. फॉर एग्जांपल 4x - 8y + 1z = 9, मिसाल के तौर पर. तो आपने तो जनरली बताना है तो आप लोग ऐसा बताएंगे स्टूडेंट्स. वेरी गुड. ax + by + cz = k. This is linear equation in three variables x, y, z, where a, b, c and k, they belong to a, b, c and k. They belong to real numbers, the set of real numbers. Yeah, they are real numbers. They are which numbers? They are real numbers. तो अब स्टूडेंट्स, ये जो ए बी सी और के, ये तो जाहिर है कि अब लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स, अब ए बी सी ये जीरो नहीं हो सकते. ये बी अगर जीरो हो फिर तो ये हट जाएगा, फिर तो इट बिकम्स अ लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स. अब ए बी सी लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स में ये ए बी सी जो कोएफिशिएंट्स है ये जीरो नहीं हो सकते. वेट करें, फिर सिस्टम में हो सकता है. बट ये लीनियर इक्वेशन, जब आपने कह दिया कि अब इस एक पार्टिकुलर इक्वेशन में फॉर एग्जांपल अगर ए जीरो हो जाए
तो ये ए अगर जीरो हो जाते पर तो ये खत्म हो जाएगा, देन इट बिकम्स अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाई और जेड, इसमें फिर अननोन्स है। या फॉर एग्जांपल जेड अगर जीरो कर दूं फिर तो ये है ए एक्स फॉर एग्जांपल 4 है, बी लेट्स से -9 है, ये के आपका फॉर एग्जांपल 5 है। तो ए बी सी और ए बी सी ये जीरो नहीं हो सकते। हाँ अलबत्ता ये के जीरो हो सकता है, के जीरो हो सकता है। तो स्टूडेंट्स अब के दिस इज व्हाट आवर बुक राइट्स। बुक्स वगैरह में नॉर्मली ये होता है कि अगर ये के जीरो हो जाए, फिलहाल बात ठीक है, फिर मैं आपको समझा देता हूं कि क्यों। अगर ये के जीरो हो तो फिर हम इसके साथ होमोजीनियस लफ्ज का इजाफा करेंगे, यानी वी विल राइट होमोजीनियस एच, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल माय डियर स्टूडेंट्स, ये अगर मैं लिखूं 5x माइनस 1y प्लस 8z इज इक्वल टू 0, अब ये क्या है? ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। अब अगर ये z ना हो तो फिर इट विल बी अ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये अगर आप हटाएं, इट इज होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, और अगर ये के जीरो ना हो, अगर ये के जीरो ना हो तो फिर इसको हम नॉन होमोजीनियस इजाफा करेंगे इसके साथ, नॉन होमोजीनियस। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ओके, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ये मैं लिखता हूं 2x, चलिए वही लिखे एग्जैक्टली 5x माइनस 1y प्लस 8z इज इक्वल टू 3। ये है नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। ठीक स्टूडेंट्स? ओके, नजर आ रहा है? बस ठीक है, आ रहा है, ठीक। अच्छा, अब इसको होमोजीनियस क्यों बोलते हैं? यानी ये तो हमारी बुक वाले लिखते हैं, बात ठीक भी है और ठीक है भी नहीं। ठीक इसलिए कि इस फॉर्म की वो बात कर रहा है, इस फॉर्म की, कि अगर ये फॉर्म हो और के जीरो हो तो हम लिखेंगे कि होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। अब इसको क्यों बोलते हैं होमोजीनियस? तो आप लोग जानते हैं होमोजीनियस, केमिस्ट्री वाले बोलते हैं होमोजीनियस, सेम कंपोजिशन एवरीवेयर। यहां पे हम लिखते हैं स्टूडेंट्स होमोजीनियस, an equation in which all the non-zero terms have the same degree. Homogeneous, H-O-M-O, homogeneous equation. तो केमिस्ट्री वाले बोलते हैं होमो मीन सेम, जीनियस मीन्स कंपोजिशन। यहां पे हम लिखते हैं होमोजीनियस, सेम डिग्री। ठीक है केमिस्ट्री वाले। तो एन इक्वेशन, अच्छा स्टूडेंट्स, ये मैंने क्या लिखा? एन इक्वेशन इन विच ऑल द नॉन जीरो टर्म्स हैव द सेम डिग्री। अब डिग्री की बात, डिग्री तो इतना तो आप इंसाफ करें स्टूडेंट्स, जस्टिस आप करें, डिग्री तो आपको पता होना चाहिए। डिग्री एक है डिग्री ऑफ इक्वेशन, एक है डिग्री ऑफ अ टर्म। तो डिग्री की डिफिनीशन ये है स्टूडेंट्स, डिग्री सम ऑफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स इन अ टर्म, सम ऑफ powers of the variables in a term, किसी भी टर्म में। जैसे स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लिखूं मिसाल के तौर पर 4x पावर 1 y पावर 2, अब ये एक टर्म है, टर्म। अब टर्म तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स, इसमें कितनी टर्म्स है? इसमें 4 टर्म्स है, 1 2 3 4 टर्म्स। ये मल्टीप्लाई में अगर हो तो ये सारा एक ही टर्म कंसिडर की जाएगी, या डिवीजन में अगर हो। या पे अगर मैं प्लस कर दूं, माइनस कर दूं, 4 प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर, फिर इसमें 3 टर्म्स हैं। तो इसमें अब एक कांस्टेंट है 4 और 2 वेरिएबल्स है एक्स और वाई। ठीक स्टूडेंट्स? तो अब वेरिएबल्स के पावर अगर आप जमा करेंगे तो इसकी डिग्री क्या बनेगी? इसकी डिग्री बनेगी 1 प्लस 2। आज का टॉपिक तो हमारा यही टारगेट है हमारा, कि इसमें आप क्या क्या सीखेंगे। इसमें
स्टूडेंट्स तो ये है डिग्री, इसकी डिग्री क्या है 1 + 2 = 3, इसकी डिग्री है 3। स्टूडेंट्स बोलते हैं सर पावर तो हम तब जमा करते हैं जब बेस सेम हो, तो वो तो ये बात है ना माय स्वीट स्टूडेंट्स, 4x पावर 1 x पावर 2, फिर तो एक हम खत्म कर देते हैं इसमें, यहाँ पे तो खत्म करना और ना खत्म करना की बात तो नहीं है, मगर इसकी डिग्री 3 है। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे आप बाहर जाते हैं, आप फॉर एग्जाम्पल आप झगड़ा स्टार्ट करते हैं किसी स्टूडेंट के साथ, वो थोड़ा सा कमजोर आपने देखा तो आपने इसके साथ झगड़ा स्टार्ट किया, जैसे ही आपने झगड़ा स्टार्ट किया उसका फ्रेंड भी इत्तेफाक से निकला एकेडमी से, तो अब वो तो दो हो गए, तो एक ने आपको एक पंच मारा और दूसरे ने आपको दो पंच मारे, तो टोटल पंचेस, टोटल मुक्के आपने कितने खाए? 3। एक ने आपको एक मुक्का मारा, दूसरे ने आपको दो मुक्के खाए, तो आपने टोटल मुक्के कितने खाए? 3। तो ये आपकी डिग्री है। आप कहेंगे ओ सर माय डिग्री इज 3, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको टोटल मुक्के 3 पड़े हैं, तो ये तो आपने तो मुक्के तो आप जमा कर सकते हैं। एक भी कह रहा है सर मैंने तो उसको एक कसम से मैंने उसको 3 मुक्के नहीं मारे, और दूसरे ने भी कहा, इट मीन्स दैट कंबाइनली आपको 3 मुक्के पड़े हैं, तो ये आपकी डिग्री 3 है। ठीक है, और मैं स्टूडेंट्स को गपशप में बताता हूँ कि ये 4 जो है ना 4, ये इसकी मिसाल लड़की की है। लड़की ने भी आपको एक, उसकी बहन भी आई लेट से, उसने भी आपको एक मुक्का मारा, तो लड़की के मुक्के से हमें नहीं डरना चाहिए, असल में आपको बॉयज के मुक्के से डरना चाहिए। ये दोनों खतरनाक है। लड़की का मुक्का हम ये इतना माइंड नहीं करते। तो 4 की मिसाल लड़की की है, कांस्टेंट की मिसाल। ठीक है, तो सम ऑफ पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स इन अ टर्म इज कॉल्ड डिग्री। अच्छा, अब स्टूडेंट्स कहते हैं सर जी पावर और डिग्री में क्या फर्क है? तो सारा फर्क है। इसमें सिमिलरिटी क्या है? पावर और डिग्री कब बराबर होंगे? जब एक ही उसमें वेरिएबल हो। जैसे स्टूडेंट्स अब अगर मैं यहां पे लिख दूं 4x², अब इसकी डिग्री 2 है, ऑफ कोर्स एक ही वेरिएबल अगर हो तो उसके पावर को हम डिग्री कहेंगे, राइट स्टूडेंट्स? अच्छा स्टूडेंट्स, डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो टर्म इज जीरो। नोट, डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो टर्म इज जीरो। नॉन जीरो टर्म अगर हो, फॉर एग्जाम्पल 7 अगर मैं लिख दूं, तब 7 स्टूडेंट्स देखिए 7 का पावर तो 1 है, पावर अगर मेंशन ना हो तो 1 है, इसका पावर 1 है मगर डिग्री इसकी 0 है। डिग्री 0 क्यों? सम ऑफ द पावर्स ऑफ द, अब इसमें अगर वेरिएबल नहीं है तो ऑफ कोर्स हकीकत में ये चीज है। तो 7 का पावर 1 है मगर डिग्री इसकी 0 है। अच्छा स्टूडेंट्स, डिग्री ऑफ 0 इज अनडिफाइंड, डिग्री ऑफ 0 इज अनस्पेसिफाइड, मखसूस, सारी अनस्पेसिफाइड, अनडिफाइंड नहीं, अनस्पेसिफाइड, स्पेसिफिक, मखसूस। क्यों? इसकी रीजन ये है स्टूडेंट्स, 7 को अगर आप लिखेंगे तो ऐसा ही लिखेंगे, x पावर 0 इज इक्वल टू 1। 7 को तो आप ऐसा नहीं कर सकते, ये कैसे इसके बराबर है? ये तो इसके बराबर है, ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 आएगा इज इक्वल टू 7, बाकी तो नहीं हो सकता। मगर 0, अब इसमें एक्सेप्शन, 0 आप किसी भी शक्ल में आप लिख सकते हैं, 0 आप ऐसा भी लिख सकते हैं, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। अगर इस तरह लिखेंगे तो 0 की डिग्री क्या हो गई? 0। मगर 0 तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, वेरिएबल के 0 तो इसके बराबर है, तो अब इसकी डिग्री 2 हुई। 0 आप ऐसा भी लिख सकते हैं, तो अगर ऐसे आप लिखेंगे तो 0 की डिग्री फिर 7 होगी। लिहाजा डिग्री ऑफ 0 इज अनस्पेसिफाइड। डिग्री हम बोलते हैं वेरिएबल्स के पावर को एक से अगर ज्यादा हो तो ये फिर हम जमा करते हैं, और ये फर्स्ट ईयर लेवल पे ऐसा ठीक है। ये बीएससी लेवल पे डिग्री हम थोड़ा सा मैथमेटिकल लैंग्वेज में डिफाइन करते हैं, तो उसके साथ फिलहाल आपका कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, वो लेमडा एक्स लेमडा वाई हम इस तरह करते हैं। हम इसमें एफ ऑफ लेमडा, आपने सुना होगा उधर, एफ ऑफ लेमडा एक्स इज इक्वल टू लेमडा पावर एन। स्टूडेंट्स ठीक है, एफ ऑफ एक्स तो हम बोलते हैं कि देन द फंक्शन इज कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन, और फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स। तो वो तो बेसिक की बातें हैं, फिर लेवल पे इस तरह आसान आसान बातें करना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक हो, तो डिग्री वगैरह की आपको समझ आ गई? ओके, अब आप करें an equation in which all the non-zero terms have the same degree. Now once you know the degree, तो आज तो आपका यही मतलब है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन स्टूडेंट्स।
तो अब फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर मैं ये लिख दूं मिसाल के तौर पर, ये जो मैंने लिखा 4x² प्लस 9xy माइनस 7y² इक्वल टू 0। अब ये है होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 ये होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। क्यों? इसकी डिग्री क्या है? 2। ऑल द नॉन जीरो टर्म्स हैव द सेम डिग्री। इसकी भी डिग्री 2 है स्टूडेंट्स, इसकी भी डिग्री 2 है। 7y² की डिग्री क्या है? 2। इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, और नॉन जीरो टर्म्स की वो बात कर रहा है, तो इट इज अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके वेट करें आप जरा। अगर कांस्टेंट आएगा किसी भी इक्वेशन में तो वो कभी भी होमोजीनियस नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैं ये लिखूं नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, फिलहाल मैं इक्वेशन की बात कर रहा हूं, लीनियर नहीं, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, तो जाहिर है कि ऑल द टर्म्स डू नॉट हैव द सेम डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर मैं यहां पे लिखूं 4x² प्लस 9xy माइनस 7y² प्लस 8 इज इक्वल, अब ये तो नॉन होमोजीनियस है। क्यों नॉन होमोजीनियस है? चलिए इसको आप मिटा दे, खैर अभी लिख दूंगा, जगह कम है। इन तीनों टर्म्स की डिग्री क्या है? तो क्या 2 नहीं है? दीज थ्री टर्म्स दे हैव डिग्री 2, बट इसकी तो डिग्री 0 है माय डियर स्टूडेंट्स। 8 नॉन जीरो कांस्टेंट की जो डिग्री 0 होती है, 0 की डिग्री अनस्पेसिफाइड होती है, तब ये नॉन होमोजीनियस है। नंबर एक बात, ठीक है, इसका मतलब है कि जब भी कांस्टेंट आएगा वो इक्वेशन नॉन होमोजीनियस होगी। एक आज बाकी में तो एक्स वगैरह होगा तो उसका डिग्री तो कोई होगी 1 2 3, और और ये 0 की तो नॉन जीरो टर्म की तो डिग्री 0 है। ठीक हुआ, ओके स्टूडेंट्स। और एक आप लोग ये बोलते हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, 3x² प्लस 5x प्लस 9 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स को नॉर्मली ये आदत पड़ गई है कि द मैक्सिमम पावर इज कॉल्ड डिग्री। वो तो नॉन होमोजीनियस मैक्सिमम पावर भी नहीं, द मैक्सिमम डिग्री अमंग द टर्म्स। अब ये कौन सी इक्वेशन है? ये नॉन होमोजीनियस है। इसकी डिग्री क्या है स्टूडेंट्स? इसकी डिग्री है 0। इसकी डिग्री क्या है? 1। इसकी डिग्री क्या है? 2। तो इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक घर है, उसमें 3 बेटे हैं किसी वालिद साहब के। तो फॉर एग्जांपल उसकी ज़मीनें हैं, एक ज़मीन मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद में है, दूसरी लाहौर में है, तीसरी कराची में है। ठीक है, तो उसको ज़रूरत पड़ गई तो उसने कहा कि जी प्लाट है, उसने कहा जी कि ये कौन सा प्लाट खरीदे, किस शहर वाला? तो सब भाइयों का इत्तेफाक है, सर ये कराची वाला बेच दें, बाबा कराची वाला बेच दें। तो सबका तो फिर इत्तेफाक है, फिर तो बात खत्म। तो उसके वाले साहब जाके कराची वाला प्लाट बेच देगा। ठीक है, बिजनेस शुरू करते हैं, आजकल बिजनेस का जमाना है। दूसरा ये कि अगर तीनों में इत्तेफाक ना हो, एक बेटे ने कहा, बड़े बेटे ने कहा कि कराची वाला बेच देते हैं, उससे छोटे वाले ने कहा कि लाहौर वाला बेचते हैं, और सबसे छोटे वाले इस्लामाबाद वाला बेचते हैं। तो अब वाले साहब के अब इत्तेफाक नहीं है, तीनों में इत्तेफाक नहीं है, तब उसूलन किसकी बात माननी चाहिए? वाले साहब को, बड़े बड़े बेटे की रिस्पेक्ट हमें देनी चाहिए, बड़े बेटे को। तो अब यहाँ पे जिसकी डिग्री से, अब ये घर है, इसमें बेइत्तेफाकी है, तो इस घर की अब डिग्री क्या है? ये इसकी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है इस इक्वेशन की। तो स्टूडेंट्स बोलते हैं ओ सर ये तो डिग्री, मगर इट इज अ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। यानी अगर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन हो, फिर जिस टर्म की डिग्री सबसे ज्यादा होगी तो वही उस इक्वेशन की भी डिग्री कंसिडर की जाएगी। कल तक ये ना करना बच्चे, लग सबूरों का। ठीक है बच्चों, तो ये अब आपकी है ना, और अगर होमोजीनियस हो फिर तो बात खत्म। नॉन होमो, एक दफा फिर समझ, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन अगर हो तो मुख्तलिफ डिग्री चेंज होगी, तो जिस टर्म की डिग्री मैक्सिमम होगी वही उस इक्वेशन की भी डिग्री होगी। और अगर होमोजीनियस हो फिर तो बात खत्म, फिर तो सब टर्म्स की डिग्री एक जैसी है और वही डिग्री उस इक्वेशन की भी है। अभी आप लोग समझ गए, जो मैट्रिक में आप बोलते हैं कि द हाइएस्ट पावर इज कॉल्ड डिग्री, वो तो एक ही वेरिएबल होता है, तो हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड डिग्री। वी से द मैक्सिमम डिग्री among the terms is called degree of the non-homogeneous equation.
ओके, मगर यहां पे तो हमने स्टार्ट किया हुआ है स्टूडेंट्स, ये होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है। हम तो लीनियर की बात कर रहे हैं जिसमें डिग्री 1 हो। तो स्टूडेंट्स हम तो डिग्री 1 तक अपने आप को महदूद रखेंगे। 2x प्लस अभी जो आपने देखा स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल ये अब आपका होमोजीनियस है। अंडरस्टैंड? -1y प्लस 8z इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसकी डिग्री क्या है स्टूडेंट्स? 1। इस टर्म की डिग्री क्या है? 1। इसकी डिग्री क्या है? 1। तो ये कौन सी हुई इक्वेशन? होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 1। होपफुली यू गॉट द पॉइंट। होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 1। तो अगर डिग्री 1 हो तो उसको तो फिर हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ओके, बस बिल्कुल ठीक। अब आप लोग समझ गए। बुक वालों ने कहा कि अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू के, अगर वो के 0 हो तो इट विल बी होमोजीनियस। मगर अभी आप लोग समझ गए कि इसको हम होमोजीनियस क्यों बोलते हैं। और जाहिर है कि ये तो फिर नॉन होमोजीनियस है। नॉन होमोजीनियस। 5x माइनस 1y प्लस 8z इज इक्वल टू 3, क्योंकि अब 3 भी तो नॉन जीरो टर्म है। तो इन तीनों के डिग्रीज आप इसको उस तरफ लिख सकते हैं। इट इज नॉट अ बिग इशू। डिग्री 1 एंड दिस इज अ नॉन जीरो टर्म। जीरो की तो डिग्री अनस्पेसिफाइड होती है। दैट्स व्हाई डिफिनीशन में क्या है? ऑल द नॉन जीरो टर्म्स हैव द सेम डिग्री। इसकी डिग्री है 0 स्टूडेंट्स, तो लिहाजा इट इज अ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। होपफुली अब आपको समझ आ गई होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस की। ओके स्टूडेंट्स, अब है सिस्टम ऑफ होमोजीनियस, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। स्टूडेंट, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। सिस्टम आप बोलते हैं स्टूडेंट्स साइमल्टेनियसली एक से ज्यादा इक्वेशन का गिवन होना। साइमल्टेनियसली एक से ज्यादा इक्वेशन का गिवन होना। ठीक है, साइमल्टेनियस बैक वक्त। तो स्टूडेंट्स आप देखा सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। तो अब एक सिस्टम को होमोजीनियस तब कहेंगे व्हेन ऑल द इक्वेशंस आर होमोजीनियस। ऑल द इक्वेशंस आर होमोजीनियस। अब स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा 2x प्लस 4y माइनस 3z इज इक्वल, ये कौन सी इक्वेशन है? एक मैंने ये लिखा प्लस 5y प्लस 8z इज इक्वल टू 0। दूसरा मैंने लिखा 4x प्लस 9y प्लस 8z इज इक्वल टू स्टूडेंट 0। ठीक है, 3z इज इक्वल टू 0। अब ये कौन सी इक्वेशन है होमोजीनियस? ये कौन सी इक्वेशन है होमोजीनियस इक्वेशन? तो ये सिस्टम हमारा क्या है? ये हमारा है होमोजीनियस सिस्टम, HS, होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है, और स्टूडेंट्स ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम। अब डिफिनेशन देखे इसमें क्या है स्टूडेंट्स? कंडीशन क्या है कि ऑल द इक्वेशंस आर होमोजीनियस। और नॉन होमोजीनियस सिस्टम में शर्त है कि एटलीस्ट वन इक्वेशन इज नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस सिस्टम एटलीस्ट वन, यानी जो होमोजीनियस ना हो। होमोजीनियस मींस ऑल द इक्वेशंस आर होमोजीनियस। तो अगर ऑल द इक्वेशन होमोजीनियस ना हो, चाहे एक होमोजीनियस ना हो, चाहे 50 ना हो, सारे ना हो, तो हम लिख देंगे कि एटलीस्ट वन इक्वेशन, एटलीस्ट वन इक्वेशन इज नॉन होमोजीनियस। कम से कम एक इक्वेशन इसमें नॉन होमोजीनियस हो। कम से कम एक इक्वेशन नॉन होमोजीनियस हो। मेरा मतलब यह है स्टूडेंट्स, अगर ऐसा हो 4x प्लस 9y प्लस 8z इज इक्वल टू 5, 1x माइनस 1y प्लस 6z इज इक्वल टू 7, और ये मैंने लिखा 4x 1x प्लस 1y प्लस 3z इज इक्वल टू 9। अब ये कौन सी इक्वेशन है? नॉन होमोजीनियस। ये नॉन होमोजीनियस, ये नॉन होमोजीनियस। तो ये सिस्टम हमारा क्या हुआ? नॉन होमोजीनियस सिस्टम। ओके, ठीक, वेल एंड गुड। अब अगर इसको मैं 0 कर दूं, ये 0 कर दूं, अब ये तो होमोजीनियस है, ये तो होमोजीनियस है, बट कम से कम एक इक्वेशन तो नॉन होमोजीनियस है। अभी भी ये इक्वेशन, ये सिस्टम नॉन होमोजीनियस सिस्टम है।
नॉन होमोजीनियस सिस्टम। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, होपफुली आपको समझ आ गई। तो इस लेक्चर में आपने क्या सीखा, इक्वेशन के बारे में, होपफुली आपका माइंड क्लियर हुआ। फिर होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, और फिर लीनियर सिस्टम, हम बोलते हैं लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ थ्री वेरिएबल। स्टूडेंट्स अब आप सुने एक बात और, सर सिस्टम तो हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वेशंस को, मोर देन वन इक्वेशन को। सिस्टम हम बोलते हैं स्टूडेंट्स मोर देन वन इक्वेशन गिवन साइमल्टेनियसली। बैक को अगर आपको एक से ज्यादा इक्वेशन गिवन इसका, अब सर एक से ज्यादा तो कितनी इक्वेशन ही होनी चाहिए? तो स्टूडेंट्स अब रूल ये है कि फॉर अ यूनिक सोल्यूशन, ये हम क्यों सिस्टम बनाते हैं, फॉर अ यूनिक सोल्यूशन, फॉर अ यूनिक सोल्यूशन रूल ये है कि नंबर ऑफ अननोन्स और नंबर ऑफ इक्वेशंस दैट विल बी बीसी लेवल पे फिर आप कहेंगे अंडर डिटरमाइन सिस्टम और ओवर डिटरमाइन, बेसिक की बातें हैं। यहां पे जो बातें हम करेंगे ये स्टूडेंट्स एफिसी लेवल के लिए है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यूनिक सोल्यूशन में जिसमें मेरी और आपकी मर्जी शामिल ना हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, अब है तो ये एक इक्वेशन, तो इसमें एक अननोन है x और एक ही वेरिएबल, एक ही अननोन है x और एक ही इक्वेशन, तो बस बात खत्म। तो इसमें अगर आप सॉल्व करेंगे, मैं सॉल्व करूंगा, तो इसका यही एक सोल्यूशन है, x इज इक्वल टू -4 इज सोल्यूशन। और सोल्यूशन तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि आप पुटिंग करें और बोथ दोनों साइड्स बराबर आ जाएं। स्टूडेंट्स आप x की जगह -4 पुट करें तो बोथ साइड्स विल बिकम इक्वल, लिहाजा वी से दिस इज सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स आसानी बात, सबसे आसान बनाऊं मैं आपके लिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू मिसाल के तौर पर 8। अब इसमें कितने अननोन्स हैं? दो। और इक्वेशंस कितनी है? एक इक्वेशन है। तो फिर तो इसके फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट इसका सोल्यूशन तो ये भी है, इसका सोल्यूशन तो ये भी है, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 7, तो 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 8। इसका सोल्यूशन ये भी तो है, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 6, 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। इसका तो ये भी है, x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 9। स्टूडेंट्स तो ये भी तो है। तो ये सारे फिर सोल्यूशन है, इससे स्टूडेंट्स काम नहीं चलता। तो जब दो अननोन्स हो तो फिर इक्वेशंस भी दो होनी चाहिए। अब इसके साथ अगर मैं एक ये भी कंबाइन कर दूं साथ में, तो बस फिर ठीक है, फिर ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको सॉल्व करने का फिर अपना एक तरीका है स्टूडेंट्स, ये तो नहीं है कि बस आप अपनी तरफ से, अब ये तो सोल्यूशन नहीं है x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 7। सोल्यूशन में जो दोनों को सेटिस्फाई करे, सारी इक्वेशनों को। अब यहाँ पे अगर आप 1 प्लस 8 कर देंगे, इसमें 1 प्लस 7 कर देंगे 8, ठीक है, ये तो नहीं होता, ये तो नहीं होता सेटिस्फाई। यहाँ पे 1 माइनस 7 है, ये तो नहीं सेटिस्फाई हो रहा स्टूडेंट्स, इट इज रॉन्ग। तो फिर इसका एक यूनिक सोल्यूशन होगा जिसको फिर आप मालूम करते हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं स्टूडेंट्स। आप इनको जमा करें पहले, तो ये आपका जाएगा 2x इज इक्वल टू 13, तो x की वैल्यू है 13/2, x की वैल्यू है। फिर आप इसमें पुटिंग करेंगे इसमें स्टूडेंट्स, तो y की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 5 इज इक्वल टू y, तो x है 13/2 माइनस 5 इज इक्वल टू LCM 13 माइनस 10, 3/2 इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू है 3/2 और x की वैल्यू है 13/2, इसका सोल्यूशन है। फिर आप जरा जाके इसमें पुटिंग करें यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल 13/2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 8, इसका एलसीएम आएगा स्टूडेंट्स 13 प्लस 3 16, 16/2 इज इक्वल टू 8, 8 इज इक्वल टू 8 सेटिस्फाइड। ये दूसरे में आप पुटिंग करें स्टूडेंट्स, इसमें आप पुटिंग करें 5, यह आ जाएगा 13 माइनस 3 10/2 5, 5 इज इक्वल टू 5, बात खत्म, बात खत्म स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में आपका बेसिक आइडिया मेरे ख्याल से क्लियर हुआ, अभी क्लियर हुआ। थोड़ी बहुत कंफ्यूजन थी आप लोगों के माइंड में, अभी वो कंफ्यूजन खत्म हो गई स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस लेक्चर में आपको ये बेसिक बेसिक बातें समझ आई। यही से हम अपना अगला लेक्चर, लेक्चर नंबर 17 स्टार्ट करेंगे, हाउ टू सॉल्व होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन और
how to solve non-homogeneous linear, how to solve system of non-homogeneous equation. इसको हम अब सॉल्व किस तरह करेंगे, सॉल्व किस तरह करेंगे स्टूडेंट, सॉल्व करने का क्या मतलब है, अननोन इसकी वैल्यू निकालना। तो उसके लिए फिर आप अगला लेक्चर जरूर देखें स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में यहाँ तक काफी है। अपनी इसके लिए फिर एक है स्टूडेंट्स मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, इचेलॉन रिड्यूस टू इचेलॉन फॉर्म, और स्टूडेंट्स क्रैमर्स रूल, तो वो सारे हम बारी बारी एक एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे इस पर। तो नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाजत दे, अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अल्लाह हाफिज।